नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम एक बहुत ही विचित्र कहानी लेकर के आए हैं। दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। पैर दबाते दबाते माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक प्रश्न किया कि हे प्रभु। भगवान विष्णु से कहा, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। कृपया करके आप प्रभु मुझे इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर के आप मेरे मन की जिज्ञासा के लिए संतुष्ट करोगे तो हमारे मन के लिए प्रभु बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी। तभी दोस्तों भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे देवी, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं तुम निकंचन होकर मुझसे पूछो, मैं देवी तुम्हारी शंका का निवारण अवश्य ही करूँगा। तभी दोस्तों माता लक्ष्मी कहने लगी कि हे प्रभु, कि वह कौन सी महिला होती है जिनके भाग्य में संतान सुख नहीं होता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है प्रभु कि वह कौन सी स्त्री है समय से पहले विधवा हो जाती है। और मेरा तीसरा प्रश्न है प्रभु कि कौन सा श्रृंगार और गहना पहनने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। तभी दोस्तों भगवान विष्णु कहने लगे थे कि हे देवी, तुमने मुझसे बहुत ही उचित प्रश्न किए हैं। तुम्हारे यह तीनों प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण और मानव जाति कल्याण के लिए और इस संसार कल्याण के लिए है। और जो भी मनुष्य और सुनता है उसे इस पृथ्वी लोक पर संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाता है और भय मृत्यु के बाद में उसे मृत्यु लोक की प्राप्ति हो जाती है। तभी दोस्तों भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहने लगे कि हे देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा के माध्यम से आप सभी और तुम्हारे भी देवी सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें देवी इस कथा को ध्यान से पूरा अंत तक अवश्य देखना होगा। इस कथा को कभी भी आप आधा अधूरा बिल्कुल न सुनना। जी हाँ, इस कथा में समस्त मानव जाति संसार का कल्याण छुपा हुआ है। जो भी इस कथा को मन से ध्यान से पूरा सुनता है उसके मैं 32 अपराध क्षमा कर देता हूँ। तभी दोस्तों माता लक्ष्मी कहने लगती हैं कि हे प्रभु, मैं आपके लिए वचन देती हूँ कि इस कथा के लिए मैं पूरे मन और लगन के साथ में सुनूंगी। आप कृपया करें प्रभु, इस कथा के लिए शुरू करें। तभी तो दोस्तों आप सभी से एक हाथ जोड़कर विनती है कि आप भी इस कथा के लिए पूरा अंत तक अवश्य जाने। इसे आधा अधूरा सुनना पाप माना गया है। कथा स्टार्ट करने से पहले कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग जय माता लक्ष्मी और जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना ना भूलें। तो चलिए प्रिय साथियों, शुरू करते हैं इस कहानी को। भगवान विष्णु कहने लगते हैं कि हे देवी, एक समय की बात है। एक मध्य देश में एक छोटा सा नगरवासी रहते थे। और उस नगर में एक बहुत ही ज्यादा धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के 2 पुत्र थे और वह सेठ के दोनों बेटों का विवाह भी हो चुका था। दोस्तों सेठ के घर में कभी भी किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी, किंतु उस वह सेठ की पत्नी का स्वभाव बहुत ही ज्यादा दुष्ट प्रवृत्ति का था। जब वह सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे की पत्नी दोनों का ही स्वभाव बहुत ही ज्यादा दुष्ट था। सेठ की पत्नी अपने बड़ी बहू का तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा लाड़ प्यार करती रहती थी, किंतु छोटी बेटी की पत्नी के साथ में वह बहुत ही गलत व्यवहार करती थी। किंतु घर की सभी छोटी बेटी की पत्नी जो थी दोस्तों, वह बहुत ही अतिल और स्वभाव की थी। ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाली पतिव्रता एक नारी थी। वह अकेले ही दोस्तों अपने घर का सारा काम किया करती थी और गृह कार्यों में वह दक्ष थी। इतना अच्छा स्वभाव होने के बाद में उसकी सास उसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत व्यवहार करती थी। उसका हमेशा से वे अपमान करती चली आ रही थी। इसके पीछे का कारण दोस्तों बस इतना था कि बड़ी बेटी की बहू को एक बहुत ही अच्छा और शूरवीर पुत्र था और छोटी बहू ने एक छोटी बच्ची को पुत्री को जन्म दिया था। दोस्तों पुत्र की जन्म देने को कारण सेठ की जो पत्नी थी वह अपनी छोटी बहू के लिए बार बार ताना माया करती थी, लेकिन वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। जो दोस्तों भाग्य नसीब में लिखा होता है उसी के साथ वैसा ही होता है। तभी दोस्तों भगवान विष्णु कहने लगते हैं कि हे देवी, अब आपको मैं एक छोटी बहू की कहानी बताता हूँ। इससे तुम्हें पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि कौन सी वह स्त्री को पुत्र प्राप्त नहीं हो पाती है। कि हे देवी, सेठ की जो भी पत्नी थी वह पहले से ही बहुत ही ज्यादा दुष्ट और कुटिल स्वभाव की थी। उससे उसकी वे सास भी बहुत ही ज्यादा परेशान थी। सेठ की जो पत्नी अपनी छोटी बहू के लिए अपनी छोटी बहू को सबसे ज्यादा दुख पहुंचाती थी। दोस्तों छोटी बहू का नाम था सुकन्या। जी हाँ दोस्तों, और सुकन्या को सताने में उसकी सास को बहुत ही ज्यादा मजा आता था। सुकन्या बेचारी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके अपने घर के काम काज किया करती थी और दिन भर वह काम करने के बाद में उसे जब रात्रि होती थी तभी सोने को मिलता था। इतना होने के बाद में भी सेठ की जो पत्नी थी अपनी छोटी बहू से वह बहुत ही ज्यादा दुरुस्त किया करती थी। जब वह छोटी बहू दोस्तों घर में अपने झाड़ू लगाती थी तो वह छोटी बहू को आकर के वह उसकी सास उसे ताना मारा करती थी। कहती थी, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? तू जल्दी जल्दी झाड़ू लगा
मैं मंदिर के लिए जा रही हूँ। मेरे लौटकर आने से पहले भोजन बनाकर के तू तैयार रखना और आते ही मैं उसको भोजन के लिए ग्रहण करूंगी। और सुन, अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो पाए। तभी दोस्तों बेचारी वह सुकन्या चुपचाप अपनी सास का भय अत्याचार सहन करती रहती थी और वह उसकी सास की हर एक भय आज्ञा का बड़ी ही विनम्रता से पालन किया करती थी। तब दोस्तों छोटी बहू खाना बनाते हुए सोचने लगी थी कि घर का मैं इतना काम काज करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने लिए चैन की एक भी सांस नहीं ले पा रही थी। मेरी जो सासू माँ है वह किसी न किसी बात को लेकर के मुझे ही ताना देती रहती है। पता नहीं कब उनके वह ताना देने की आदत जाएगी। दोस्तों सुकन्या इतना सोच ही रही थी, तभी घर के दरवाजे पर एक खटखटाने की आवाज उसके लिए सुनाई दी। छोटी बहू ने सोचा था कि अभी तो मैं भोजन तैयार भी नहीं कर पाई हूँ। लगता है मुझको कि मेरी जो सासू माँ है वह आज जल्द ही मंदिर से वापस लौट आई है। अब मैं फिर से मुझे ताना देंगे। तभी दोस्तों सुकन्या ने दरवाजा खोला तो देखा कि वहाँ उस द्वार पर एक सन्यासी महात्मा खड़ा हुआ है। वह सन्यासी सुकन्या से कहने लगा था कि बेटा आप सदा सदा सुगार रहो। तुम इस सन्यासी के कुछ भोजन का दान कर दो। हे पुत्री, मुझे बहुत ही ज्यादा तेजी से भूख लगी है। तभी दोस्तों सुकन्या ने सोचा था अगर मैं इस सन्यासी के लिए भोजन करा दूंगी तो मेरी इतने में अगर सास आ गई तो मेरी तो बिल्कुल भी खैर नहीं रहेगी। वह कुछ देर तक वह सोचती रही। सोचने के बाद सुकन्या ने सोचा था यदि मैं सासू माता के डर से मैं इस सन्यासी के लिए भोजन नहीं कराऊंगी तो मुझे बहुत ही ज्यादा महापाप लगेगा। मेरा जितना भी पुण्य है वह सारा नष्ट हो जाएगा। इतना जानकर वह सुकन्या उस सन्यासी के लिए घर के अपने अंदर बुला लिया था। अतिथि दोस्तों धर्म के पालन करते हुए वह सुकन्या उस सन्यासी के लिए भोजन कराने लगी थी। उतने में ही दोस्तों उसकी सास उसके घर पर आ गई थी और उस सन्यासी देखकर घर में अपने और भोजन करते देखकर उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वह दोस्तों चिल्लाते हुए सुकन्या से कहने लगी थी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का भंडारा या फिर दावत नहीं चल रही है। जो तुम राह चलते इस ऐसे भिखमंगों को घर में बिठाकर तुम भोजन खिला रही हो। तभी दोस्तों सुकन्या ने अपनी सास से बड़ी रहमैसी कहा कि और सुकन्या ने अपनी सास से बहुत ही ज्यादा विनती भी की, लेकिन सुकन्या की सास ने बहू की अपनी एक भी नहीं मानी और उसकी सास ने उस सन्यासी के लिए घर से बाहर निकाल करके और उसके भोजन को उठा करके उसके वह कचरे में डाल दिया। उसके बाद वह सास सुकन्या पर बहुत ही तेजी से गुस्सा करने लगी कि अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझसे कहा था कि अन्न का तू एक भी दाना बर्बाद मत करना, लेकिन तूने यह क्या किया कि उस भिखमंगे के लिए तूने इतना सारा भोजन खिलाया था। और सुकन्या जब डरते डरते कहने लगी कि सासू माँ कि मैंने सन्यासी महात्मा जी के लिए अपने हिस्से का भोजन खिलाया था, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है। द्वार पर आए अपने अतिथियों को खाली हाथ कभी नहीं भेजा करते, ऐसा शास्त्र विद्या बताते हैं। फिर सुकन्या की सास उससे बहुत ही ज्यादा डांटा था। दोनों के बीच दोस्तों काफी समय तक बहस होती रही और सुकन्या की दुष्ट सास ने गुस्से में आकर के सुकन्या के लिए दोस्तों धक्का मार कर के घर से अपने बाहर कर दिया था और घर का जब दरवाजा बंद कर दिया था। सुकन्या काफी समय तक उस घर के मुख्य द्वार पर सामने खड़ी रही थी और बाहर से वह अपनी सास के लिए आवाज मारने लगी। तभी दोस्तों सुकन्या की सास ने एक भी नहीं उसकी जानी सुनी और उससे घर की क्या अंदर आने ही नहीं दिया। तभी दोस्तों सुकन्या उदास होकर के अपने मायके के लिए चली गई। मायके जाने के रास्ते में एक बहुत ही बड़ा अति सुनसान जंगल पड़ता था। सुकन्या जब भूखी प्यासी रह करके उस जंगल से रास्ते पर से चलने लगी थी। तभी उसी समय दोस्तों अचानक से बहुत ही भयंकर बादल गरजने लगे थे और बहुत ही ज्यादा भयंकर मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए सुकन्या ने एक बहुत ही बड़ा वृक्ष के नीचे जाकर के वह वहां पर खड़ी हो गई। वहां पर सुकन्या ने देखा था कि एक पेड़ के बीच में एक कोटर बना हुआ है। फिर वह वहां पर बिना देर किए हुए बहुत जल्द जाकर के उस कोटर में घुस चुकी। कोटर में घुसने के बाद सुकन्या ने देखा था कि अंदर एक बहुत ही साधु महात्मा बैठा हुआ है। वह सन्यासी दोस्तों कोई और नहीं था बल्कि भगवान विष्णु ही साधु का रूप बनाए उस कोटर में बैठे हुए थे। जब दोस्तों वह साधु महात्मा ने उस सुकन्या को देखा था तो कहने लगे, हे पुत्री, तुम इस घने जंगल में सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? रोना बंद करो पुत्री। मैं तुम्हारे बारे में वह सब कुछ घटना जानता हूँ कि तुम्हारे ससुराल वाले अत्यंत दुष्ट स्वभाव की प्रकृति के इंसान हैं और वे तुम्हें बहुत ही ज्यादा दुख कष्ट पहुंचाते रहते हैं। इसका कारण केवल दोस्तों और पुत्री वह इस रहा है कि तुम्हें केवल वह पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो तुमने अपनी इस पुत्री को जन्म देने के कारण से तुम्हें तुम्हारी अपनी सास के ताने सुनने पड़ते हैं कि हे पुत्री,
आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर एक पर्ची देता हूँ। इस पर जो भी महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध उपाय लिखा हुआ है, तुम उस उपाय के लिए पूरे मन के साथ में कर लेना। फिर आपको पुत्री एक बहुत ही गुण सुशील और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। तभी दोस्तों सुकन्या ने वह पर्ची ले ली थी और तभी सो दोस्तों वहाँ से वह साधु जो थे वह अचानक से गायब हो गए। यह अद्भुत चमत्कार देखकर सुकन्या बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होने लगी और जब दोस्तों बारिश रुकी थी तो सुकन्या का पति उसे ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुंच गया था। दोस्तों सुकन्या ने अपने पति के लिए वह सारी सच्चाई व हकीकत बता दी और फिर दोनों दोस्तों घर वापस न जाकर के उस जंगल में निर्णय लिया था। वहीं पर रहते हुए एक दिन सुकन्या के मन में पुत्र प्राप्ति के अपने मन में ख्याल आया। तभी दोस्तों वह अपने मन ही मन सोच रही थी कि यदि हमारा भी कोई पुत्र होता तो आज मुझे अपने ससुराल में बहुत ही ज्यादा इज्जत प्राप्त होती। तभी दोस्तों उस सुकन्या के लिए उस साधु के द्वारा दी गई पर्ची का ख्याल आ गया और तब वह पर्ची उसने खोली और उसको अंदर देखकर पढ़ा तो देखा कि जो स्त्री यदि पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है उसे रात्रि काल में अपने पति की बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा कर जाने से कुछ समय बाद में बाईं करवट लेटने से नाक का जो दाहिना स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाय का जो बायां स्वर चालू हो जाता है। फिर जब पुत्र की प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में पति पत्नी को मिलन से पहले इसे निश्चय करने ला चाहिए कि यदि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे और तभी उसी समय पर गर्भधारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। इसकी विपरीत दोस्तों नाक के स्वर चलने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। उस पर्ची में आगे लिखा हुआ था कि मानसिक धर्म शुरू स्टार्ट होने के बाद पहले 4 दिनों में अपने पुरुष के साथ मिलन करने से पुरुष को रगड़ा प्राप्त हो जाता है और 5वीं रात में मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति होती है तथा दोस्तों 6ठी रात्रि में मिलन करने से पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से एक बहुत ही सुशील बंध्यामान पुत्री प्राप्त होती है। 8वीं रात्रि मिलन करने से बलशाली बहुत ही शूरवीर पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से एक सुंदर सुशील कन्या की प्राप्ति होती है तथा 10वीं रात में मिलन करने से पहले विद्वान और बहुत ही ज्यादा महान श्रेष्ठ के पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण करने वाली एक कन्या प्राप्त होती है। 12वीं रात्रि में मिलने से एक बहुत ही सुशील गुणवान पुत्र प्राप्त होता है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से एक बहुत ही लक्ष्मी रूप पुत्री प्राप्त होती है तथा 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर सुशील आचरण करने वाली कन्या प्राप्त होती है। 12वीं रात्रि में मिलन करने से एक बहुत ही गुणवान पुत्र प्राप्त होता है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से एक लक्ष्मी रूप पुत्री प्राप्त होती है। 14वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान तथा बुद्धिमान और बहुत ही महान पुत्र प्राप्त होता है। तभी दोस्तों सुकन्या ने मानसिक धर्म के बाद ही 14वीं रात्रि में अपने पति के साथ में मिलन किया था और तब उसके बाद में वह उसने गर्भ धारण किया। तभी दूसरे दिन सुकन्या का जो पति था वह दोस्तों जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला गया था और वह सुकन्या जो थी वह घर पर पड़ी रही। तभी दोस्तों अचानक से एक बहुत ही भयानक तेज तूफान आया। तभी दोस्तों सुकन्या की जो झोपड़ी थी वह उड़ गई थी। तभी दोस्तों सुकन्या दौड़ती हुई उसी पेड़ के कोटर में जाकर के रुक गई थी जहाँ पर उसे वह साधु मिला था। सुकन्या वहाँ पर दोस्तों अपने पति की रास्ता देख रही थी। तभी अचानक से वहाँ पर थोड़ा एक राक्षसी वहाँ पर आ गई। वह राक्षसी अत्यंत दोस्तों मायावी थी। तभी उन्होंने उस कोटर के साथ पेड़ को उड़ा करके एक ऐसे स्थान पर चली गई थी जहाँ पर बहुत सारा सोना था। जब सुकन्या ने यह दृश्य देखा था तो वह चौंक गई थी। सुकन्या पेड़ के पेटर में दोस्तों छुपी रही। जब वह राक्षसी बोली भोजन की तलाश में निकल गई तो सुकन्या ने दोस्तों उस स्थान पर से बहुत सारा ढेर सारा सोना उठा लिया था और उसी कोटर में वापस लौटकर आकर छिप गई। जब वह दोनों दोस्त राक्षसी वापस लौटकर आई तब वह पेड़ पर बैठ करके वे उस पेड़ को उड़ा करके उसी जंगल में वापस आ गई। राक्षसियों के जाने के बाद में सुकन्या वह सारा सोना लेकर के अपने पति के पास वापस लौट गई और उससे वह सारा सोना अपने पति को दिखाया और फिर पति और सुकन्या दोनों अपने ससुराल वापस लौट गए। तभी दोस्तों भां ने वापस लौट करके अपने घर को उसने अपनी सास के लिए वह सारा सोना दे दिया था और सारी हकीकत अपनी सास के लिए बता दी, जिसे जानकर उसकी सास बहुत ही ज्यादा क्रोध आया और कहने लगी, अरे मूर्ख औरत, तू बस इतना ही सोना लेकर के आई, इतने सोने से क्या हो जाएगा? मैं होती तो बहुत सारा ढेर सेना लेकर के वापस आती।
तभी उसकी सास में उस जंगल के कोटर में जाकर के जो छुप गई और राक्षसियों के आने का राह देखने लगी। तभी दोस्तों वहां पर दो राक्षसी लौटकर आई और उन्होंने उस कोटर को उड़ा करके दोस्तों एक बहुत ही बर्फीले पहाड़ पर लेकर के पहुंची। ये देख करके वह सास बहुत क्रोधित होने लगी और कहने लगी, ये कहाँ लेकर के आई है, यहाँ तो बस सिर्फ बर्फ मिलती। और तभी उन राक्षसियों में से उसकी आवाज सुन ली और देखा था तो एक बूढ़ी औरत पेड़ के कोटर में छुपी हुई है, छुपकर बैठी है। तभी उन्होंने उस सास को बाहर निकाल करके और उस बर्फीले पहाड़ पर फेंक दिया। दोस्तों जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो चुकी थी। इधर सुकन्या बड़े आनंद के साथ में अपने घर पर रह रही थी, लेकिन सुकन्या की सास कभी नहीं लौटकर वापस आई। तभी सुकन्या ने जाकर के उसी कोठर में देखा था तो वहां पर उसकी सास नहीं थी। उसे बिल्कुल समझ में आ गया था कि लालच के कारण से उसकी सास की मृत्यु हो चुकी है। तभी भगवान विष्णु कहने लगे दोस्तों कि हे लक्ष्मी, जिस स्त्री को पुत्र प्राप्ति की कामना है उसे मैंने सुकन्या के उस दी गई पर्ची में बताए गए उपाय अवश्य करना चाहिए। हमारा दूसरा प्रश्न यह था देवी कि जिस कारण से स्त्री विधवा जल्दी हो जाती है, कि किस कारण से स्त्रियां जल्दी विधवा हो जाती है। तो जो स्त्री अत्यधिक लालच करती है वह स्त्री बहुत जल्द विधवा हो जाती है, और जो स्त्री चरित्र का गहना पहनती है उसे मृत्यु के पश्चात में भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। एक स्त्री के लिए अपने चरित्र का त्याग बिल्कुल भी भूलकर नहीं करना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी के लिए यह कथा सुनाई थी। उम्मीद है दोस्तों आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक प्रदान अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।